देखिए गहने चुराए मैदानी में, गहने चुराए मैदानी में, पत्नी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, और अंधभक्त खुश है गुलामी में। और इनको कह दीजिए कि ये 400 पार का सपना देख रहे हैं, आपको वही अवस्था में आना होगा जो अटल और आडवाणी जी अकेले 2 पार्लियामेंट्री सीट जीते। नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार अबरी बार 400 पार सत्य है। क्या बोल रहे हैं? देश में महंगाई है कि नहीं है, पूछिए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, आप लोग इस वीडियो को गौर से देखें और जितना हो सके गाइस इस वीडियो को शेयर करें। चलिए गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए गहने चुराए मैदानी में, गहने चुराए मैदानी में, पत्नी छोड़ी जवानी में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, देश बेच रहा है बुढ़ापे में, और अंधभक्त खुश है गुलामी में। और इनको कह दीजिए कि ये 400 पार का सपना देख रहे हैं, आपको वही अवस्था में आना होगा जो अटल और आडवाणी जी अकेले 2 पार्लियामेंट्री सीट जीते। नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार अबरी बार 400 पार सत्य है। क्या बोल रहे हैं? देश में महंगाई है कि नहीं है, पूछिए। कहाँ से बोल रहे हो तुम? महंगाई है कि नहीं पता? महंगाई सस्ता कब था? फिर वही बात। देखिए देखिए भक्तों की यही समस्या है, सस्ता कब था? राहुल गांधी क्या किए, नेहरू जी क्या किए, मनमोहन सिंह जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, ये लोग यही करने लगेंगे, ये नहीं बताएंगे कि मोदी जी क्या करें। तबियत खराब हो जाएगा, तबियत हमारा क्या खराब होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था 4 इस बार 400 पार, हमको तो नहीं लगता है कि शायद इस बार 200 भी पार हो जाएंगे। कहाँ बात कर रहे हैं? अरे पहली ही धक्का में तो बेचारे उनका इस बार मोदी गोदी अपनी गाय अपना वोट लाद ले। बहुत बोले मोदी जी जंगल राज है बिहार में, कहा उसको जंगल लगता है। मोदी जी शेर है। शेर? अरे वो शेर है। शेर कितना घंटा काम करता है? शेर? हाँ? अब वो तो नहीं पता कितना घंटा काम करता है। अरे वो गधा है, 12 घंटा 18 घंटा काम करते हैं। प्रधानमंत्री को गधा मत बोलिए, सम्मानित है। सम्मानित हम नहीं कर रहे, पब्लिक कर रहे हैं। मजबूत चेहरा मोदी जी है, बाकी कोई चेहरा मजबूत नहीं है। लेकिन जो होना चाहिए, एक जो स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, वो सामने दिखता है कि हाँ असली शेर है। मतलब शेर है। खिलेगा कि नहीं खिलेगा? फूल मुरझा जाएगा अब की सावन बादों में, कमल रह जाए कादों में। भाई इनके बाद शेर आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी। हाँ। देख लिए आएगा तो मोदी ही, लेकिन सड़क पर। जब राजा पूरा होशियार होता है ना, विरोधी एक हो जाता है ना, तो समझ जाइए जो राजा मतलब ईमानदार है। राजा ईमानदार बिल्कुल नहीं, इन्हीं के बात पे चलेंगे, इन्हीं के बात पे चलेंगे। ये कह रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी को हराने के लिए, सुन रही हैं, ये कह रहे हैं कि एक ईमानदार आदमी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हुआ है। हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, अगर आपके घर में चोर पकड़ाता है तो पूरे मोहल्ले वाले मिलकर उसको मारते हैं कि नहीं मारते हैं? बिल्कुल मारते हैं। मारते हैं ना, तो मोहल्ले वाले एक नहीं होंगे यहाँ पे? बिल्कुल होंगे। देश में अगर चोर पकड़ाएगा तो विपक्ष मिलकर मारेगा कि पहले चौकीदार, उसके बाद चौकीदार से परिवार। ओहो, देखिए जिनको 14 में हमने चुना चौकीदार, वो चंदा चोर हो गए देखते देखते। तब और क्या? चंदा चोर हो गए देखते देखते। हाँ, मोदी जी चंदा चोर हो गए। नहीं, मोदी जी चंदा चोर ही नहीं है। मोदी जी भारत में 2024 के बाद अगर सरकार संवैधानिक सरकार बनी तो देशद्रोही व्यक्ति साबित होंगे। देशद्रोही व्यक्ति साबित होंगे, क्योंकि उन्होंने चौकीदार सिर्फ बोला, और चौकीदारी के बाद पता लगा लीजिए आज अगर भारत में जीडीपी मुकाबला कर रहा है बांग्लादेश में, उसका भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। मैं पूछना चाहता हूं आपकी सरकार से, मेहुल चौकसी किसके चौकीदारी में गया? और बताइए नीरव मोदी किसके चौकीदारी में गया? और बताइए, मैं जानना चाहता हूं विजय माल्या किसके चौकीदारी में गया? और आपने तो कहा था कि जो काला धन देश में है, मैनिफेस्टो में कहा था, जिसे जुमला साबित कर दिया। कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं सारे काले धन को लेके आऊंगा और लेकर सारे देश के लोगों को, पत्रकारों के खातों में भी 15-15 लाख रुपया देने का काम किया। कहा था कि नहीं कहा था? बताइए आप लोग, बताइए। देश के लोग बोल रहे, तो बताइए 15 लाख के बजाय इस देश के लोगों पर 1.5 लाख का कर्जदार बनाया। आगे यहाँ बताइए, नीरव मोदी को कोई कुछ भी कर ले, बोल ले, कर ले, आएगा मोदी, आएगा मोदी, बस इतना। आपको विकास से कोई मतलब नहीं है? मतलब है कि नहीं है विकास से? काम करेंगे। हम कह रहे कि आएगा तो मोदी, हम कह रहे आएगा क्यों मोदी? हम कह रहे कि क्यों आएगा? हम चाहते कि भारतीय जनता पार्टी, अगर मोदी को आना होता तो रोजगार के विषय पर बात करते, अगर मोदी को आना होता तो एक
300 मेट्रो सिटी बनाने का बात किया था, जो बोला था कि देश में हम मॉडल टाउन नहीं, मॉडल स्मार्ट सिटी। तो हम जानना चाहते हैं देश की जनता, आप बताइए स्मार्ट सिटी कहाँ है? आप बताओ 10 साल के अंदर में अगर भारतीय जनता पार्टी का एक काम भी है तो उसको गिना दे। इनके पास कोई नहीं काम है तो राम और हिंदू मुस्लिम का सहारा ले लिए हैं, इसलिए अब बचने वाले नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को 150 सीट भी नहीं आ रहा है और विपक्ष भी नहीं, विपक्ष नहीं बनने वाला है मैडम। इनका दोनों जो शो है, ये दोनों शो सुपर फ्लॉप कर गया है। पहला फेज और दूसरा फेज में भारतीय जनता पार्टी सभाया है। और ये भी पता कर लीजिए, अब वोटरों को पैसा भी, जो पैसा का उगाही इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो पैसा का उगाही किया था, जो गाय के मांस बेचने वाले कंपनियों से पैसा लाया था। मैं गलत कह रहा हूँ, मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो पता लगाइए कि गाय का मांस बेचने वाला से 10 लाख हजार करोड़ रुपया आया है कि नहीं आया है, पता लगाइए। ये बात को पता लगाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ। गाय के देखिए सरकार विपक्ष रहेगा कहाँ? इतना पोल अगर खुलेगा तो बसपैया रहेगा कहाँ? दूर दूर तक नाम खत्म हो जाएगा उसका। ठीक है, बोलते हैं गाय के मांस बेचती है भाजपा। ठीक बोल रहे हैं, झूठ बोलने, ऐसा नहीं, बहुत बड़े झूठ बोलने का पीएचडी करवाया है मोदी जी को किसी ने? 1 मिनट मैडम, इनाम लिया मोदी जी का। सुनिए पहले, आपको भी पता है कि सच्चाई क्या है, आप सच जान नहीं, इसीलिए आप मोदी कर रही हैं। देखिए दूसरी बात, ये भी बोले कि गौ मांस बेचने वालों से चंदा लिया, तो सही बात है मैडम। बीफ कंपनियों से उन्होंने चंदा लिया मंदिर में माथा टेकते टेकते। ये मोदी जी जो है सनातन विरोधी आदमी है भाई, हर जगह पढ़े हैं, तुमसे ज्यादा एजुकेटेड है। दिखाओ थोड़ा कैमरे में डाटा पेश, हाँ आप निकालो, थोड़ा दिखाइए ना डाटा, उनके तरफ घुमाइए कैमरा, बोले डाटा दिखाइए। आप यहाँ बताइए, यहाँ बताइए क्या बोल रहे हैं? देश में महंगाई है कि नहीं है? पूछिए, कहाँ से बोल रहे हो तुम? महंगाई है कि नहीं पता? महंगाई सस्ता कब था? फिर वही बात। देखिए भक्तों की यही समस्या है, सस्ता कब था? राहुल गांधी क्या किए, नेहरू जी क्या किए, मनमोहन सिंह जिम्मेदार है, इंदिरा गांधी जिम्मेदार है, ये लोग यही करने लगेंगे, यही नहीं बताएंगे कि मोदी जी क्या करें। तबियत खराब हो जाएगा, तबियत हमारा क्या खराब होगा? हम लोग अलग अलग चीज नहीं खाते हैं, हम लोग यहाँ मीडिया पे बोलिए, हमको मत सुनाइए, मीडिया पे बोलिए। 2 रुपए किलो चावल कब था? 2 रुपया चावल 2 रुपए किलो कांग्रेस की सरकार में 2 रुपए था। और क्या जानकारी देखिए, इनको है नहीं। 2 रुपया चावल कब तक पूछ रहे हैं? तब भाजपा दी है क्या 2 रुपया चावल? खाद अधिनियम किसका लाया हुआ था? मनमोहन सिंह जी का। जानकारी होना चाहिए आपको। भारतीय जनता पार्टी बचने वाली नहीं है। ये स्टेशन पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से एजेंट भेजे जाते हैं। गरीब खुश है कहाँ? कौन गरीब खुश है? देखिए हम सीधा बात, एक लाइन का बात बोलेंगे, जो कभी चाय बेचा होगा वो कभी दूध का दाम नहीं बढ़ाएगा। चाय बेचने वाला आदमी कभी दूध का दाम नहीं बढ़ाएगा, चीनी का दाम नहीं बढ़ाएगा, चाय पत्ती का दाम नहीं बढ़ाएगा। मोदी जी के आने से कोई गरीब खुश नहीं है, सिर्फ एक आदमी खुश है, एक आदमी। कौन? जिसका नाम है अडानी। देखिए अब मोदी जी भी बिलबिला रहे हैं, धीरे धीरे बिलबिला रहे। तब और क्या, लोग बोल रहे मोदी जी शेर है जी, बिलबिला रहे हैं। 1 मिनट, अच्छा आपको पता होगा जब किसी भी इंसान पे कोई विपत्ति पड़ता है या परेशानी में होता है, तो जैसे कैसे बोलता है हमारे यहाँ कि अरे बाप रे बाप, माई रे माई, ऐसे बोलता है ना। अब मोदी जी जैसे ही विपत्ति में पड़ते हैं, मुसलमान रे मुसलमान। पहले आते थे कितना वो खुश रहते थे, अब आते हैं मुरझाल रहते हैं मोदी जी। सबको बोलते हैं 400 पार, बोलो 400। बताएं फोन करके कि हम मुरझाल, चेहरा से आदमी को पता चल जाता। हम भी मोदी जी का फैन थे पहले, मोदी जी का हम बहुत बड़ा फैन थे। जब 2014 में गांधी मैदान में आया था ना, यहाँ बम फट रहा था, फिर भी हम लोग वहाँ गए हुए थे, भाग नहीं रहे थे, इतना निडर थे। मोदी जी का तब क्रेज था, पागल होल थे मोदी जी का। लेकिन अब लगता है कि मोदी जी खाली फेंकते हैं न। वो अभी जानते हैं वो 75 साल के हो गए, करे 5 साल और दे दो। लेकिन जो है ना 18 साल से 22 साल के युवा नौकरी करने जाएगा अग्निवीर में और घर पे आके बैठेगा। अब मोदी जी बूढ़ा हो गए हैं, करे 5 साल और दे दो, 5 साल और दे दो, और जवान लेकर 4 साल के बाद घर आके बैठेगा। भाई साहब मोदी जी इस बार नहीं आएंगे। कहाँ नहीं आएंगे? अरे मोदी जी जितना वादा किए हैं कहाँ पूरा कर रहे हैं? कौन वादा नहीं पूरा किए हैं? गारंटीज पर लिए हैं, नौकरी देंगे, 5 किलो राशन देंगे, बच्चों को शिक्षा देंगे, सब कुछ देंगे। सब गारंटी फेल है, गारंटी फेल है पूरा। बोले 15 लाख अकाउंट में आएगा, वो भी आ गया। मोदी जी का गारंटी फेल है। रोजगारी बेरोजगारी बिहार से हटाएंगे, वो भी आ गया। सब उनका पूरा गारंटी फेल है। सहमत है चाचा? हाँ सहमत है, सहमत है। सहमत है? हाँ सहमत है। कमल नहीं खिले दीजिएगा? नहीं खिलेगा, इस बार लालटेन खिलेगा। इस बार लालटेन? हाँ लालटेन खिलेगा।
मतलब राहुल गांधी की मोदी जी? राहुल गांधी। राहुल गांधी? हाँ। ऐसे बोल रहे हैं मोदी जी 400 पार 400 पार, नहीं ऐसे बोल होगा, रहे ऐसा हैं। नहीं होगा। अच्छा दिन नहीं आया? आया। अच्छा दिन आया है? बहुत है। मोदी जी क्या? मामले का वाकई में है तो ये अच्छा ही दिन है ना कि आप मगले के रोड पर हैं अभी अरे जरूरी रिपोर्टिंग कर रही हैं। ठीक है, चलिए अच्छे दिन का मतलब है महंगाई खत्म हो गया। गैस बोली थी स्मृति ईरानी कि हमें सस्ता करवा देंगे। भैया 1 मिनट मैं आपसे जानना चाहूंगा, स्मृति ईरानी जब हमारे यहाँ गैस 400 भी पार नहीं हुआ था तो हमारे मनमोहन सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को, पूर्व प्रधानमंत्री को चूड़ी भेजी थी 400 में। आप 1200 सुनिए, छोड़िए ना, आप 1200 गैस सिलेंडर हो गया, अभी तक मोदी जी को क्यों नहीं भेजी है स्मृति ईरानी चूड़ी? अगर उसके पास पैसा नहीं है तो हम लोग बिहार के लोग उसको पैसा देंगे, चूड़ी भेजे, मोदी पीएम ऑफिस में भेजे। मनमोहन सिंह को पता है ना कि जब हम लोग का 15 दिन का राशन बच रहा था पूरा भारत में तो हम लोग अर्थव्यवस्था में 3रे नंबर पर पहुंचाए थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब मोदी जी सबसे ज्यादा कर्ज ले लिए हैं, फिर भी उसको तारीफ करती है। 12 जब 400 था तो उस समय चूड़ी भेजी थी, पीएम ऑफिस में भेजी, तब सबको पता है। अब जब 1200 हो गया तो अभी तक क्यों नहीं भेजी है चूड़ी? वो उनका मैटर है ना, उनको हार भेजी। हार भेजी। हम कहते चूड़ी भेजो, अगर नहीं है तो आप बिहार में आओ, हम लोग पैसा देते हैं चूड़ी के लिए। स्मृति ईरानी को बोलते हैं चूड़ी पहनाइएगा आप। मनमोहन सिंह को पहना सकती है, जो हम लोग अर्थव्यवस्था को 15 दिन का पूरे भारत में राशन बचा हुआ था इतना अच्छा किए, अब उसको कहां से कहां 3रे नंबर पर भारत को पहुंचा दिए। बिना सुनिए, बिना कर्ज का डॉक्टर मनमोहन सिंह हम लोग का 3रे नंबर पर पहुंचा दिए थे। अब मोदी जी इतना कर्ज लेके भी हम लोग का 3रे स्थान पे नहीं पहुंचा है। जो दूध, दही, लच्छा इस सब पे टैक्स नहीं लगता है, खाद